हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन। पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर 1 नंबर रु 22 नंबर पर्यंत आलोचना करथिले। पिलामाने आज आमे जो 23 नंबर रु 27 नंबर जो पांचटी सरलार्थ अछि से विषय आमे आलोचना करिबा। चलो आमे 23 नंबर आलोचना करिबा। 23 नंबर कहिछि कि एभଳି समय साहित्य संगीत संकीर्तन चर्चा इष्टपूजा गुरुबाणी पालन थिला तांको पई सांत्वनार औषधि हैला। तेबे लिखियो कोन एभଳି डट डट औषधि तबे लिखियो उक्त गद्यांशटी एटा गद्यटा पिला माने उक्त गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ शीर्षक प्रबंधर आछि हैला कि एठारे कवि बा लेखक कौन करचंती ना दुरारोग्य व्याधिर पीड़ित हैला परे जो आमर गोपीनाथଙ୍କ समर्पित होई ହେଲା କିପରି ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଜୀବନ କାନ୍ତକବି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ କାନ୍ତକବି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା କି ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କୁଳଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କୁଳ ଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। पिता भागवत बाबू सामाजिक राजनीतिक कार्य व्यस्त रहिले। एहीपरि दुस्समय से विभिन्न स्तर ईर्षा और माली मोकदमार सम्मुखीन होते। केवल साहित्य संगीत संकीर्तन पूजा और गुरुबाणी रे मनोनिवेश करी निज भितर सांत्वना खोजुते बुझला। एतिक लिखिदेव 23 नंबर। तापर आम जा 24 नंबर को 24 नंबर कही गांधी आदर्श और बाणी प्रति से अनुराग होई से संपर्क में अनेक कविता रचना करते है कि तेरे तुम लिख कौन गांधी डट 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 करते उक्त गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र शीर्षक प्रबंधर आसी एठारे जो लेखक कौन कर गांधीजी आदर्श और बाणी रे उद्बुद्ध होई किपरि सारस्वत साधनार बुड़ी रही वर्णना कराई। तेबे आउ गोटे पारे लिख कौन पराधीन भारत में गांधी बाणी और आदर्श द्वारा कांतकवि गभीर भाव में प्रभावित होते। गांधीजी असहयोग आंदोलन और लवण सत्याग्रह प्रभाव तांको उपरे पड़ता। लवण सत्याग्रह समय ब्रिटिश अत्याचार को विरोध करी पिता भागवत बाबू बिहार ओडिशा काउंसिलर सभ्य पदर इस्तीफा देते। तांकर दुई पुत्र स्वाधीनता संग्राम में जोग दे कारावरण करथिले है। भारतीय मुक्ति संग्राम गांधीजी आदर्श रे प्रतिफलन तांको रचना को रिद्धिमत करथिला बुझाला पिला माने। तापर आमे जे 25 नंबर कहला कि पिला माने अधिकांश रचना प्राण धर्म रे हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप धर्मी कौन लिखिबा अधिकांश डट 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 विद्रूप धर्मी से पिला माने हेडिंग कर देबो। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य सिंधु दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बही थिबा कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र को विषय आसी एठारे लेखक कौन ना हास्य व्यंगर अपूर्व सम्मिश्रण घटी प्रकाश कर कौन ना ओडिया साहित्यर गद्य और पद्य विभाग को बहु संख्यक और नाना प्रकार रचना द्वारा कांतकवि परिपुष्ट कर साहित्य मात्र के पाठक अनुभव करती हसाइबार अद्भुत माने मजालिया टिके स्वभाव थिला से पद्य लिखिथिबा लालिका और नाट्यरीतिर प्रहसन में हास्य सृष्टिकारी रचना शैली लक्ष्य करा जाए। से अधिकांश रचना आवेदन में पाठक को हास्य माध्यम सुखानुभव देइछंती। तीयण रे लुण भली माने जो आम तरकारी यदि लुण न पड़ता है से यदि आमर कवितार कौन हास्य रस न रहित हास्य रस न रकांत आवश्यक बोली से विचार करते एति लिखने पे चलो। तापर आम जा 26 नंबर 26 नंबर कही गल्पटीर परिणति बेश करुण रस मार्जित थिला। गल्पटीर डट 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 मार्जित तेबे उक्त गद्यांशटी पठित कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र विषय आसी एठारे लेखक श्रेष्ठ निदेशन गल्प माने बुढ़ा संख्यार भित्ति करी कहुई लगे। तेबे अनेक गल्प रचना करथिले कि आमर कांतकवि ते बुढ़ा संख्यारी गल्प रे कौन प्रेम और करुणा भाव पाठक मान हृदय को स्पर्श कर कालजयी हो रही है माने अमर ही रही। जो बोहूर हाथ में शंखा पिंधापी शंखारी बुढ़ा शारीरिक कष्ट स्वीकार करी धई सई धाई जाइला कौटी धाई जाइला पिंधापी
କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବିଧବା ହେଇଥିଲା। ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନାବିଳ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେ କେତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେବେ 27 ନମ୍ବର କହିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟନ କରିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ... କରିଛି। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ବା ଲେଖକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଭୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କାନ୍ତକବି କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଇଷ୍ଟନ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚଭାଙ୍ଗ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଯେଉଁ ଯଶବାନ ଉଡ଼ାଇରେ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୀତି ବରଣ କୃତି ହେଲା କି ବୁଝାଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 23ରୁ 27 ନମ୍ବର କରିଦେବ ଖାତାରେ। ଆମେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ହେଲା। ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।